कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के तरफ ले जाता है। लेकिन रमा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से पूजन करने के साथ इस कथा का पाठ भी किया जाता है। अब आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप मुक्त होते हैं, साथ ही वह इस जीवन में सुख सुविधा को भोगता है। चलो आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी व्रत कथा। तो आइए बोलते हैं भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, है स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो यादि भी तृण, अन्न, जल यादि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य को तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हो तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, है प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्राप्त काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्न नहीं दिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न, बेद्रुवमणि, जटित स्वर्ण और खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र चवर से विशुंभित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान है। एक दिन मुकुचंद नगर में रहने वाला एक सौम्य शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कहा, यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम यादी करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा,
मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताएं, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था। अंत यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा, है पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन के तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत का श्रद्धा पूर्वक व्रत करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाए तथा समस्त कर्मों के युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान है। इनके में कोई भेदभाव नहीं है। दोनों के समान फल है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की दे। रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से लोगों के सभी पाप नाश होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म होती है। घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से दान करने से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए व्रत रखता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के व्रत में तुलसी की पूजा एवं भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी। वह एक बार एकादशी का व्रत रखने की जिद करने लगी। घर वालों ने खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको एकादशी जैसा कठिन व्रत नहीं करना चाहिए। आपको क्या ज़रूरत है व्रत करने की। वो तो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत ज़रूर करूँगी। मेरे बेटे बहुओं पुत्र पोतों के आदि सुविधा के लिए यह व्रत मैं करना चाहती हूँ।
मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, हमारे घर में धन से परिपूर्ण हो। इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन व्रत रखने के लिए सुबह से जिद कर बैठी। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया। उसके बाद घर के मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूजा पाठ पूरी करके पंडित जी को घर पर मिट्टी के पात्र को जल भरकर और ऋतुफल दान में दिया। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता इस व्रत को मैं रख पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। थोड़ी देर की राहत महसूस उन्हें होने लगी, फिर वही हालत हो जाती। बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते ही फिर उनका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उनका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी जैसी। बूढ़ी अम्मा ने तो कैसे ही करके दिन काट रही थी। अब सामने पहाड़ जैसी रात भी थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर बूढ़ी अम्मा बार बार करवट ले रही थी। कभी खड़ी होती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती। इसी तरह वह रात गुजारने लगी। उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिए पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करने लगी। कहने लगी, माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, जैसे भले मैं आपका यह व्रत पूरा कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रख के कोशिश की कि चुपचाप बैठ गई एक जगह। बूढ़ी अम्मा प्यास से सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां एकत्रित हो गए। पड़ोसी भी आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगी, अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी आज एकादशी का व्रत रख रही है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो व्रत रख रही है? सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो गई है, व्रत रखने की शक्ति आपके पास अब नहीं रही। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे खट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचका जाते हैं। आपने तो बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूँगी और ना ही पानी पीऊँगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण भी निकल जाए, पर ऐसा मैं व्रत बीच में नहीं छोड़ूंगी। छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही उस बूढ़ी अम्मा का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया, अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। फिर बूढ़ी अम्मा को थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। सारे कहने लगे कि चलो अब हम भी आराम करते हैं। आधी रात तो बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने पर तो सवेरा हो जाएगा। इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोतियाँ सब गए। एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी अम्मा बहुत ही कठोर है। दिन भर मैंने कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को बाग लगाने के लिए आई। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा
कि आँख खुल गई। उसने सोचा अभी लगता है सवेरा हो गया। वह जल्दी से खड़ी हुई, बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी प्राप्त काल का तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगी, यह मुर्गा आज क्यों ऐसा जल्दी बोल रहा है? अभी तक तो तारा उगा नहीं है, जिसे देखकर मैं अनुमान लगा लूँ कि सवेरा हो गया। अभी वह निकला ही नहीं है, फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है? इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, चले भले ही उनके प्राण चले जाए। यह सोचकर वहाँ खटिया पर जाकर लेट गई। एकादशी माता को याद करती रही। एकादशी माता ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालक का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोली तो उसने देखा सिराने सी एक छोटी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचा गया, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो एकादशी का व्रत है, इस तरह से मैं शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा है, कहीं पानी उनकी बूंद उनके मुंह में न चली जाए। इस तरह भी अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल रही है, जिससे भारी गर्मी हो गई है, प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। फिर अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो अम्मा समझ में आ गई कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह की परीक्षा लेने पर भी एकादशी माता को पता चल चुका था कि बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपना व्रत को नहीं तोड़ेगी। 11 माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसके वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। उसके बाद श्री हरि, विष्णु और एकादशी माता से व्रत से हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया, अपने व्रत का पालन किया। अम्मा जी को एकादशी माता ने उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं रहा। धन धान्य की परिपूर्णता हो गई। उनका घर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को गई। एकादशी माता ने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, एकादशी माता की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए आइए सुनते हैं अब तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, है तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, है तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांदा कैसे दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना आप कांधा उसे दे जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वहाँ किसी से न उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा,
मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कहते वाले को, सुनने वाले को, हुक्कारे भरने वाले को, सब परिवार को देना। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।